अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ये आपका जो एनुअल पेपर होता है उसका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 में वो एमसीक्यूज़ ही पूछता है। ये 15 नंबर्स के एमसीक्यूज़ आपको एनुअल पेपर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक भी एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है तो आप पूरे नंबर अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह करें। उसके अलावा आपके पेपर में एक थ्योरम वाला पोर्शन होता है जिसमें आपको थ्योरम आता है। ये भी कंपलसरी होता है पेपर में, तो ये थ्योरम भी अच्छे तरीके से करें। अगर आपका इस पोर्शन में या थ्योरम वाले पोर्शन में एक भी नंबर कम हो जाए तो आप पूरे नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि बाकी जो आपका पेपर होता है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें चॉइस मौजूद होती है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता आप उसको स्किप भी कर सकते हो, उसकी जगह पे कोई दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ये एमसीक्यूज़ कंपलसरी हैं जी। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ करेंगे जी। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उसने हमें एक मैट्रिक्स दे दी है 2 1 और पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या है जी। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ लें। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ आ जाती है तो आप उसका आंसर करेक्ट बता सकते हैं जी। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ ना आए तो आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में हमने ऑर्डर बताना है जी इस मैट्रिक्स का। तो जब हमने इसकी डेफिनेशन की थी तो मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं, ये फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ए मैट्रिक्स 1 2 3 4। ये मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया। अब मुझे पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये क्या कहलाती हैं, रोज कहलाती हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कॉलम कहलाती हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2 और वर्टिकल लाइंस कितनी है जी, ये भी 2। ये 2/2 इसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा जी। अब ये मैट्रिक्स देखें ज़रा, ये मैट्रिक्स है 2 1। अब इस मैट्रिक्स में एक ही नंबर ऑफ रो है तो मैंने 1 लिख दिया। अब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। 1 × 2। ऑर्डर को दो तरीक़ों से डिनोट कर सकते हैं, या ऐसे लिख लो या 1/2 लिख लेंगे। तो अब देखें जी इसमें कौन सा है जी आंसर हमारे पास। अब ए पार्ट जो है इसमें है 2/1, 2 रोज और एक कॉलम। इसका मतलब ये तो गलत हो गया जी, क्योंकि हमारे पास इस मैट्रिक्स में एक रो है जी। ये देखें जी ये है 1/2 यानी कि एक रो और 2 कॉलम। इसका मतलब ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है जी। हम सी देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है जी। इसमें उसने कहा है 1/1। 1/1 मैट्रिक्स होता है ये वाला 1/1, एक रो और एक ही कॉलम, ये मैट्रिक्स होता है 1/1। इसका मतलब ये भी नहीं है। नेक्स्ट है 2/2। ये एग्जांपल लिखी हुई है 2/2 की, जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हो कॉलम भी 2 हो, उसका ऑर्डर 2/2 होता है। इसका मतलब ये डी भी इसका आंसर नहीं है जी। एग्जैक्ट आंसर हमारे पास बी है। सेकंड एमसीक्यूज़, इसमें मैट्रिक्स दिया है √2 0 0 √2 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, ए ऑप्शन है 0 नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स कौन सा होता है, नल और जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज क्या हो, 0 हो, वो क्या कहलाता है, नल और जीरो मैट्रिक्स। लिहाजा इधर तो एंट्रीज मौजूद है, लिहाजा इसका ए ऑप्शन तो यहाँ पर ही स्किप हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए, बी है यूनिट, सी है स्केलर और डी है सिंगुलर। स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स, मैं डी पर बात करूं, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5। मैं इसका अगर लूँ जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3
4 5। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10 आ गया, -4 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया, इसको माइनस किया तो माइनस का 2 आ गया। अगर ये आंसर 0 होता तो फिर ये ए मैट्रिक्स क्या होना था, सिंगुलर होना था। लिहाजा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 0 नहीं आता जी। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 2 इसका अंडर रूट 0 0 2 इसका अंडर रूट, तो इसका डिटर्मिनेंट ले जी, ये आ जाएगा 2 इसका अंडर रूट 0 0 2 का अंडर रूट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 का अंडर रूट इसका स्क्वायर -0, ये आ जाएगा 2 -0। हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। अगर तो 0 आ जाता तो आंसर क्या होना था, सिंगुलर। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है जी। नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, दूसरा है यूनिट और सी ऑप्शन है स्केलर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है जी। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 5, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। यूनिट मैट्रिक्स कहता है कि ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इधर भी 1 कर दिया, इधर भी 1 कर दिया, और जो नॉन डायगोनल है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसका मतलब अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर तो है अंडर रूट 2, इधर भी अंडर रूट 2। यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए जी। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन भी ट्रू नहीं है जी। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया सी, तो इसका यही आंसर होगा। ये है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स पे कंडीशन ये होती है कि ये जो डायगोनल है यहाँ पर नंबर सेम होना चाहिए, कोई भी नंबर हो लेकिन वो होना क्या चाहिए, सेम। और जो नॉन डायगोनल है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। स्टूडेंट्स स्केलर के लिए 0 और 1 के अलावा सेम होना चाहिए। आप कहें जी कि अगर मैं यहाँ पे 0 0 लिख दूँ तब भी ये सेम है, नहीं जी, ये स्केलर नहीं है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। अगर आप यहाँ पे 1 1 लिख दें अब भी ये सेम हो गया, सेम तो हो गए हैं, लेकिन ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्केलर के लिए 0 और 1 के अलावा नंबर होने चाहिए, कोई भी और नंबर हो सकते हैं, जैसे उसने ये हमें दे दिया है। तो इसका मतलब है सेकंड वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब थर्ड एमसीक्यूज, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है जी। ए ऑप्शन में क्या है जी, 2/2। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो जाएं तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ए ही हमारे पास आंसर है जी। अब हम बी देखते हैं, बी में क्या मिस्टेक है। उसने लिखा है 1/2, यानी कि 1 से मुराद है कि एक रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। मैं इस तरह का एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ 2 5। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो ये क्या है जी, एक इसमें रो है और 2 नंबर ऑफ कॉलम है, लिहाजा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये कौन सा है, ये रेक्टेंगल है जी। बी ऑप्शन भी नहीं है। सी क्या है, 2/1, इसमें भी ऑर्डर सेम नहीं है जी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। डी में क्या है जी, 3/2, इधर भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है जी। अगर अच्छा ये है कौन सा, अगर ये स्क्वायर नहीं है तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक ही मैट्रिक्स है 2/2 जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जी। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, इसमें उसने कहा है कि ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, आगे उसने एक मैट्रिक्स लिख दिया है। मैट्रिक्स है 2 1 0 1 3 2। इस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर बताना है। कब बताना है, पहले उसका ट्रांसपोज लेना है फिर उसका ऑर्डर बताना है। अगर मैं पहले इसका ऑर्डर देखूं
तो ये इसमें 3 नंबर ऑफ रोज़ हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। ये ट्रांसपोज लेने के बगैर इसका ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं। अगर इसका ट्रांसपोज लें, क्योंकि उसने हमें पूछा यही है कि ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज लें तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 2 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब इसका ऑर्डर लिखें, एक ये नंबर ऑफ रो, दूसरी ये नंबर ऑफ रो, 2 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि आंसर क्या है 2/3। फर्स्ट क्या है जी 3/2, इसका मतलब ये भी नहीं है। ये किसका उसने लिख दिया है, ट्रांसपोज लिए बगैर इसका ऑर्डर है जी, लिहाजा ये ए ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है जी। बी ऑप्शन क्या है 2/3, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये तो वैसे ही नहीं है जी 1/3, और ये भी नहीं है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 5th MCQs है। इसमें उसने कहा है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, उसने एक मैट्रिक्स लिख दिया है, आगे उसने 4 ऑप्शन दे दिए हैं और उसने कहा है कि इसका एडजॉइंट क्या है जी। मैट्रिक्स है 1 2 0 -1। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एडजॉइंट लेते कैसे हैं। स्टूडेंट्स ये जो डायगोनल के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 -1, इनकी जगह चेंज कर दें, यह बन जाएगा -1, ये 1 आ गया, इनकी जगह चेंज कर दी। ये जो नॉन डायगोनल है इनके साइन चेंज कर दें, ये आ गया -2, ये हमारे पास 0 न्यूट्रल, 0 हमारे पास न्यूट्रल नंबर होता है तो ये 0 ही रहेगा जी। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का। अब देखें हमारे पास ए ऑप्शन है -1 -2 0 1, यही हमारे पास आंसर है जी। अब नेक्स्ट देखें जी 0 -2 0 -1, ये मैट्रिक्स उसने एज इट ही लिख दिया है जी, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है जी। यहाँ पर उसने इधर भी माइनस लिख दिया है, इधर भी माइनस लिख दिया है जी, ये भी गलत है। डी, उसने इधर नॉन डायगोनल की जगह चेंज कर दी है। जगह किसकी चेंज करते हैं जी, डायगोनल की, उसने इसकी भी साथ जगह चेंज कर दी, इसका मतलब डी ऑप्शन भी रॉन्ग है जी। नेक्स्ट है 6 पार्ट, प्रोडक्ट दिस मैट्रिक्स इज, उसने 2 मैट्रिक्स दे दी हैं, उसने कहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या है, आगे उसने 4 ऑप्शन लिख दिए हैं जी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर बनता है। फर्स्ट मैट्रिक्स है XY, सेकंड मैट्रिक्स है 2 -1। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, x मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2x आ गया, प्लस y मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -y आ गया। ये 2x प्लस माइनस y, ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आ गया। अब देखें जी, फर्स्ट है 2x प्लस y, यहाँ पे माइनस आना था, ये रॉन्ग है जी। सेकंड है x -2y, ये भी गलत है। अब c क्या है 2x -y, यही हमारे पास करेक्ट आंसर है जी, ये डी भी गलत है जी। अब 7 पार्ट देखें, इफ़ उसने डिटर्मिनेंट दे दिया है 2 6 3x = 0। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या गिवन है 2 6 3x। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 18 आ गया = 0। ये 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो गया, 2 इधर जाकर डिवाइड हो गया, 18/2 कट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये ए हमारे पास आंसर है जी। नेक्स्ट इफ़ x इज प्लस ये मैट्रिक्स प्लस आगे ये मैट्रिक्स लिख दिया है जी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x किस के बराबर है जी। नीचे उसने 4 ऑप्शन हमें दे दिए हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं जी।
स्टूडेंट्स जब भी इस तरह का कोई MCQs आए तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको सॉल्व करें जी। सॉल्व करें, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। x इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स इधर ऐड हो रहा था, जब उस साइड पर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -1 -2 0 -1 आ गया। इसको सॉल्व करें जी। अब 1 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। 0 -0 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो गया जी। ये इसको ऐड किया तो ये 2 आ गया। 2 0 2, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गया जी। अब देखें नहीं, फर्स्ट वाला 2 2 2 0, ये भी नहीं है जी। 0 2 2 2, ये भी नहीं है। सी वाला ये भी गलत है जी। डी, ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है जी, 2 2 0 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय। फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। ये आपने एक नाम याद रख लेना है कि हमें मैट्रिसेस का जो आइडिया था, ये एक मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, इसने हमें कंसेप्ट दिया था मैट्रिसेस का। अब वो ये भी MCQs पूछ लेता है कब दिया था, किस सन में दिया था, तो ये भी आपने याद रखना है। 1858 में आर्थर कैले ने मैट्रिसेस के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट MCQs है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। एक मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होता है जब उसका ट्रांसपोज ने उस मैट्रिक्स का अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। अगर माइनस बाहर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। ए ऑप्शन है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये है स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन। ये बी ऑप्शन, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यही हमारे पास करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट उसने लिखा है ए का इन्वर्स इक्वल टू ए, ये भी रॉन्ग है। ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये भी रॉन्ग है जी। नेक्स्ट MCQs है द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम और क्या कह सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 0 2। अगर डायगोनल के ऊपर सेम नंबर हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स। उसने कहा है कि हम इसको स्केलर मैट्रिक्स के अलावा और क्या कह सकते हैं। आगे क्या कहता है, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। उसने कहा है इसको हम और क्या कह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल के ऊपर कोई ना कोई नंबर मौजूद होना चाहिए। या तो वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। और नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अब ये वाला स्केलर मैट्रिक्स देखें ज़रा, यहाँ पर 2 2, इसका मतलब है कि मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ, क्योंकि डायगोनल्स के लिए कंडीशन है कि डायगोनल के ऊपर कोई नंबर मौजूद होना चाहिए। यहाँ सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम हुए तो उनको स्केलर कहते हैं, अगर डिफरेंट हुए तो उनको हम स्केलर और डायगोनल दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट ये आइडेंटिटी, इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल के ऊपर 1 1 मौजूद है और नॉन डायगोनल क्या है, 0 है जी। बेस्ट जो नाम है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये हमारे पास आंसर है जी। बी उसने लिखा है रेक्टेंगुलर। स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो जी। अगर बराबर हो तो वो स्क्वायर, अगर नहीं बराबर
तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये इसका आंसर नहीं है जी। आगे ज़ीरो, नल मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हो जाएं, वो ज़ीरो मैट्रिक्स है। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी हम नहीं कह सकते, लिहाजा ये ऑप्शन वैसे ही कट गया, हमारे पास ए आंसर आ गया जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए डैश मैट्रिक्स। उसने कहा है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स नहीं होता जी, स्क्वायर। जब वो डायगोनल कह दे तो स्क्वायर तो कंडीशन है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही होना है, लिहाजा ए ऑप्शन तो इधर से ही स्किप हो गया, क्योंकि डायगोनल्स के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर होना कंडीशन है जी, ये इसकी डेफिनेशन में है। बी है नॉन सिंगुलर। अब मैं इधर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 0 0 1, ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका लेता हूँ जी डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 2 0 0 1, ये आ गया 2 -0, ये हमारे पास क्या आ गया 2 2 क्या है जी, ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ डायगोनल क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जी। उसने क्या कहा, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स नहीं होता, इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है कि हर डायगोनल कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर होता है। लेकिन उसने कहा है कि कौन सा नहीं होता, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बात की है कि इसका क्या है जी, स्केलर के लिए डायगोनल के ऊपर सेम नंबर होने चाहिए, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मैं इसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल के ऊपर सेम नंबर मौजूद नहीं है। और ना ही मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए कंडीशन है कि डायगोनल के ऊपर 1 होना ज़रूरी है जी। डी ऑप्शन नन, इसका मतलब ये हमारे पास सी इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया जी, कि डायगोनल मैट्रिक्स ना तो स्केलर होता है और ना ही आइडेंटिटी होता है। तो स्टूडेंट्स इसका कन्वर्स एग्जिस्ट करता है, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज, ये अभी हमने बात की है, हर डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है जी, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये ए इधर से कट हो गया, बी क्या है, नॉन सिंगुलर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये सी ऑप्शन है, सी क्या है, बोथ ए एंड बी, इसका मतलब हमारे पास बी आंसर है, तो सी भी कट हो गया और डी भी कट हो गया जी। स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज़ को एक बार खुद सॉल्व करें। अगर किसी एमसीक्यूज़ की समझ आपको ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा जी बच्चों। अल्लाह हाफिज़।